नमस्कार बच्चों। आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है लालच बुरी बला। दक्षिण दिशा के किसी सघन वन में एक बाघ रहता था। अपनी युवा अवस्था में उसने अपने बल एवं पराक्रम से संपूर्ण वन में आतंक मचा रखा था, किंतु जब वह वृद्ध हो गया तो उसकी शक्ति क्षीण हो उठी और वह अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन की प्राप्ति करने में असमर्थ हो गया। तब उसने मन में विचार किया कि इस विश्व में शक्ति एवं बल से क्षीण होकर जीवित रहना अत्यंत ही नानिक है। जो वन्य पशु मुझे देखकर भी भय से निश्चल हो जाते थे, वे मेरे सामने मुझे चिढ़ाते हुए निकल जाते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एक वन था, सघन वन था, वन घने जंगल थे। उस जंगल में एक बाघ रहता था और बाघ बहुत बलशाली और पराक्रमी था और संपूर्ण वन में वह आतंक मचाकर रखता था। लेकिन वह धीरे धीरे बूढ़ा हो गया और बूढ़ा होने के कारण उसकी शक्ति क्षीण हो गई। और जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई तो अन्य पशु जो है उसको देखकर उसको चिढ़ाने लग जाते थे। तभी उसे किसी ब्राह्मण के मुख से सुनी हुई एक पंक्तियां स्मरण आई। जब शारीरिक बल क्षीण हो जाए तो बुद्धि से कार्य करना देना चाहिए, बल्कि अभाव में बुद्धि किसी कार्य को सफल बनाती है। तो जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई, जब वह बूढ़ा हो गया, तो उसे किसी ने कहा था, किसी ब्राह्मण ने कहीं द्वारा पंक्तियां याद आई कि जब शारीरिक बल से क्षीण हो जाए तो हमको बुद्धि से काम लेना चाहिए, और वही करने के लिए वह वहाँ से चला गया। बाघ अपनी माद में गया और उसने श्रम के द्वारा खाए गए मनुष्यों के सामान में से एक रत्नों से बड़ा बहुमूल्य कंगन एवं चंदन आदि ढूंढ निकाला। वह कंगन लेकर जब ऐसे तालाब में गया जिसके किनारे पथिकों का आना जाना था, तो क्या किया उसने? वो जो बाघ है वह अपनी गुफा में जाकर देखता है, और जब वो जाकर देखता है तो बहुत सारे मनुष्यों को जिसने खाया हुआ था उसकी एक बहुमूल्य कंगन था और उस कंगन को लेकर वह तालाब के किनारे में बैठ गया, जहाँ पर राहगीर आना जाना करते थे। उस किनारे पर बैठ गया और बैठने के बाद में बाघ ने स्नान करके चंदन घिस कर लगाया, यज्ञोपवीत पहन लिया, फिर दाएं बाएं में कुश एवं बाएं हाथ में कंगन लेकर मंत्र पाठ करता हुआ बोला, हे पथिकों, भगवान भास्कर ने मुझे यह कंगन दान में देने की प्रेरणा दी है। जो भी व्यक्ति स्वयं को उचित पात्र समझता है वह आए और स्नान करके विधिवत दान के रूप में इस कंगन को ले ले। और बाघ ने क्या किया? उस कंगन को हाथ में लेकर स्नान किया और स्नान करने के बाद में चंदन घिस कर वह एक तिलक लगाया और जनेऊ पहन लिया। जनेऊ पहन के एक हाथ में कुश दिया और दूसरे हाथ में कंगन को लेकर मंत्र पढ़ने लगा। और मंत्र पढ़ते हुए बोला कि पथिक जो है, राहगीर है, जो आने जाने वाले लोग हैं, उसको बोलता है कि भगवान जो सूर्य देवता है वह इस कंगन को देने की मुझे प्रेरणा दी है। जो इस कंगन का उचित पात्र है वह आए और इस कंगन को स्नान करके विधि पूर्वक इस कंगन को ले ले। पथिकों ने बाघ की बात सुनी। कंगन बहुमूल्य था, परंतु वह इतना भी बहुमूल्य नहीं था कि वह बाघ जैसे हिंसक पशु पर विश्वास कर लेते। वे अपने गंतव्य को चले गए। कई पथिक आए, वहाँ रास्ते में बहुत सारे पथिक आए। कंगन को बहुमूल्य देखा, लेकिन बहुमूल्य होने के बाद भी कई पथिक हिंसक पशु पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, और इसलिए हिंसक पशु पर न विश्वास करते हुए बहुत सारे पथिक वहाँ से चले गए। उन पथिकों में से एक ब्राह्मण भी था जो कई शास्त्रों का ज्ञाता था और विदेश से धनोपार्जन करके अपने घर जा रहा था।
उसने मन में सोचा, यदि यह कंगन मुझे मिल जाए तो मेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। यद्यपि इसमें प्राणों के जाने का भय है, तथापि पुरुषार्थ के बिना धन किसे प्राप्त होता है? शास्त्रों में कहा गया है कि समुद्र में गहरे गोते लगाने से जिन्हें भय लगता है उन्हें लक्ष्मी कभी प्राप्त नहीं होती। तो एक ब्राह्मण था, वह रागी था, वह भी जा रहा था, उस रास्ते से गुजर रहा था। तो रास्ते से वह शास्त्र का भी ज्ञाता था, लेकिन क्या था कि वह विदेश से धन उपार्जन करके धन कमाकर अपने घर जा रहा था और वह सोचा कि यदि कंगन मुझे और मिल जाए तो ये मेरी जो सारी दरिद्रता है, मेरी गरीबी है, वह दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात तो है कि इसमें प्राण के जाने का भय है, लेकिन अगर मैं पुरुषार्थ नहीं करूँगा, काम नहीं करूँगा तो धन कैसे प्राप्त करूँगा? ऐसा सोचकर वह उसके पास चले जाता है। ब्राह्मण ने डरते हुए बाघ से पूछा, और वह ब्राह्मण जो है वह बाघ से पूछता है, तुम तो प्रकृति के भी हिंसक हो, तुम्हारा विश्वास किस प्रकार किया जा सकता है? और बाघ से पूछता है कि तुम तो प्रकृति से ही, मतलब तुम तो हमेशा से ही हिंसक प्राणी हो, तुम तो सभी जीवों को मार कर खा लेते हो, तो तुम पर मैं कैसे विश्वास करूं? बाघ ने कहा, आपका संदेह करना उचित ही है, यदि इस विश्व की रीति है। लोग अपनी मान्यताओं के बंधन में पड़े हुए हैं। गाय के मांस खाने वाले ब्राह्मण को भी प्रणाम कर सकते हैं, परंतु उपदेश करने वाले सात्विक बदि का विश्वास नहीं कर सकते। बाघ होने के कारण मैंने भी इस वन में बहुत अत्याचार किए हैं, किंतु जब एक दिन सूर्य देवता ने स्वप्न में मुझे बहुत फटकारा और कहा कि मुझे हिंसा छोड़कर धर्म में ध्यान लगाना चाहिए, तो तब से मैंने समस्त पाप कर्म छोड़ दिए हैं। अब तो मैं इस सांसारिक जीवन से इतना निर्लिप्त हो गया हूँ कि अपने पास का यह बहुमूल्य कंगन भी दान में दे देना चाहता हूँ। तब बाघ ने कहा कि आपका जो है संदेह करना है, आप यह तो उचित है, लेकिन यही तो विश्व की रीति भी है। लेकिन मान्यताओं में कहा गया है कि गाय के मांस खाने वाले ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए प्रणाम कर सकते हैं, परंतु उपदेश करने वाले सात्विकवादी का विश्वास नहीं कर सकते, यह कहा गया है ना। तो ये क्या है, सात्विक जो है ब्राह्मण बाघ है उसका हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। बाघ होने के कारण मैंने भी इस वन में क्या है बहुत अत्याचार किया है, सभी को मार कर खाया है ना। तो एक दिन सूर्य देवता जो है वह मेरे स्वप्न में आया था और मुझे कहा था कि मुझे हिंसा छोड़कर धर्म करना चाहिए, और इसलिए मैं यह बहुमूल्य जो कंगन है उसे मैं देना चाहता हूँ। बाघ ने धारा प्रवाह, धर्म, नीति, दान, अहिंसा के महत्व पर बोलना चालू कर दिया, और बाघ जो है वह सबको वो अपने बस में करने के लिए हिंसा की धर्म, नीति, दान और अहिंसा की बातें करने लग गया, और ब्राह्मण उससे अत्यधिक प्रभावित हुआ। जब वह अच्छी बातें करने लगा तो ब्राह्मण जो है वह उससे प्रभावित हो गया, और उसने सोचा कि इतना विद्वान और दार्शनिक प्राणी हिंसक कदापि नहीं हो सकता। वह दान देने के लिए तैयार हो गया। तब बाघ ने कहा कि वह तालाब में स्नान करके आ जाए। उसने तालाब का एक किनारा संकेत में इंगित कर दिया। ब्राह्मण जो ही स्नान करने तालाब में उतरा, दलदल में फंस गया, और बाघ ने यह देखकर कहा, ओह, तुम संभवतः दलदल में फंस गए हो, ठहरो, मैं आकर निकालता हूँ। अब जो ब्राह्मण है वह उसकी बात पर यकीन कर लिया, विश्वास कर लिया, और विश्वास करके वह तालाब में नहाने के लिए चले गया। और तालाब में जब नहाने जाता है तो वह दलदल में फंस जाता है, क्योंकि वह जो तालाब था वह दलदल कीचड़ से भरा हुआ था, और जैसे ही उसमें जाने से दलदल के नीचे फंसते जा रहे थे, तो ऐसा वाला तालाब था। तो बाघ ने जब वह दलदल में फंस गया तो बाघ ने कहा कि ओह, तुम तो संभवतः दलदल में फंस गए हो, तुम तो ठहरो, रुको, मैं आकर तुम्हें निकालता हूँ।
और वह धीरे धीरे ब्राह्मण के समीप आ गया और उसके पास आया, धीरे धीरे ब्राह्मण के पास आया और वह उसे दबोचते हुए हंसा। अरे मूर्ख ब्राह्मण, तू इतना बड़ा विद्वान होकर भी यह नहीं समझ सका कि ज्ञान, धर्म, शास्त्र का ज्ञाता होना, यह चंदन तिलक लगाकर यज्ञोपवीत धारण करना किसी प्राणी की सच्चरिता, पवित्रता की निशानी नहीं है। इस विश्व में कोई भी कण प्रकृति द्वारा दिए गए गुणों का त्याग नहीं कर सकता। अग्नि कभी शीतलता प्रदान नहीं करती, न ही हिम से ताप की प्राप्ति होती है। और वह जो ब्राह्मण जो है वह दलदल में फंस गया, तो जो बाघ है वह धीरे धीरे उसके पास आया और उसको दबोचते हुए कहा, उसको पकड़ते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, जो शास्त्र है, धर्म है, ज्ञान, धर्म, शास्त्र का ज्ञाता है ना, चंदन तिलक लगाकर अगर मैं बात करूँगा या अगर कोई यज्ञोपवीत धारण कर लेगा तो उससे किसी का जो प्रकृति का जो गुण है वह बदल नहीं सकता है। तो तुम मुझसे तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, और तो इसलिए तुम मूर्ख हो। और वह ब्राह्मण को मारकर खा गया। और इस प्रकार से वह जो शेर है, बाघ जो है, वह ब्राह्मण को मारकर खा गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले तो अनुमान से अत्यधिक होने वाला लाभ या बिना परिश्रम प्राप्त होने वाला धन सदैव दुखदायी होता है। और दूसरी बात यह है कि हमको कोई भी हिंसक प्राणियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस कहानी को सुन लिया, समझ लिया। तो आई ना बच्चों, ये कहानी आपको पसंद? धन्यवाद बच्चों।